बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है 64 बिट आर्किटेक्चर को हम पढ़ेंगे। सो इसको देखते हैं कि हम अगर 64 बिट मेमोरी को एड्रेस करना चाहते हैं तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर हमारे पास 64 बिट्स हों, ठीक है, अगर हमारे पास 64 बिट्स हों एड्रेसिंग के लिए, तो हम एक बहुत बड़ी स्पेस को, यानी जो एक्साबाइट, यानी हम लोग इतनी 16 एक्साबाइट ऑफ रैम को हम एड्रेस कर सकते हैं, उसके अंदर एड्रेसिंग लगा सकते हैं। सो दिस इज अ बिग बिग वेरी बिग ह्यूज मेमोरी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं, क्योंकि हमें 64 अगर हम कर लें तो हमारे पास हम बहुत बड़ी रैम बना सकते हैं, ठीक है। सो पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो 32 बिट की जो लिमिटेशन थी, उसके अंदर हम 4 GB से ऊपर रैम को एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर 4 GB से ऊपर रैम होगी तो हम एड्रेस उसमें नहीं लगा सकते। यानी अगर आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो वो 4 GB से ऊपर रैम को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ये देखिए मेरे सिस्टम के अंदर, ये मैं सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो आपका, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा सिस्टम कितना है, तो वो ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कि इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, 7.88 GB, यानी 8 GB इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर अगर 8 GB इंस्टॉल्ड है, और अगर फर्ज करें ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो यहाँ पे लिखा होता कि 4 GB यूज्ड, और बाकिया जो रैम है जो 4 GB के अलावा है वो सारी अनयूज्ड होती, उसको अनयूजेबल होती, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता हूँ। वो लगी नहीं तो है हार्डवेयर के अंदर, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एड्रेस के लिए यूज नहीं कर सकता। तो मैं जब उसके अंदर कोई चीज रख नहीं सकता तो वो तो बेकार हो गया। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी एक की फैक्टर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास मोर देन 4 GB ऑफ रैम लगी हुई हो तो आपने 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, ये भी इसका मीनिंग है। ओके, सो हम लोग वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेसन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ये बात बोली कि x86 64, वाई नॉट के IA64 जो माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया था वो क्यों नहीं मैं कर रहा। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का आर्किटेक्चर नहीं है। सो सॉरी, नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ठीक है, इंटेल का आर्किटेक्चर। ओके बेटे स्टूडेंट्स, ये जो आर्किटेक्चर है IA64, ये इंटेल का आर्किटेक्चर है। इंटेल ने ये आर्किटेक्चर दिया था IA64 के नाम से, और इसको एक्चुअली आइटेनियम के नाम से भी बोला जाता है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आइटेनियम आर्किटेक्चर के नाम से ये अवेलेबल है, लेकिन ये यूज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये यूज नहीं होता तो इसलिए मुझे वो जो यूज होता है, मुझे वही आर्किटेक्चर आपको बताना है। वो आर्किटेक्चर जो यूज होता है वो x86 64 है। ये आर्किटेक्चर जो है AMD जो कंपनी है उसने डिजाइन किया, और AMD कंपनी ने जब अपना वर्किंग शुरू की थी तो वो कंपनी जो है इंटेल का जो आर्किटेक्चर था उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया था, और AMD ने इंटेल के जो 16 बिट और 32 बिट आर्किटेक्चर्स हैं उनके ऊपर काम किया और उसके मुताबिक अपने प्रोसेसर्स बनाए। बाद में जब ये 64 बिट आर्किटेक्चर की बात आई तो AMD कंपनी ने ये वाला आर्किटेक्चर डिजाइन किया, और इस आर्किटेक्चर को बना के उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया, और ये एक्चुअली इन रियलिटी कंप्लीट 64 बिट्स को यूज करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट में पूरी की पूरी 64 बिट्स नहीं यूज हो रही थी। सो ये आर्किटेक्चर जो है बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा 16 एक्साबाइट ऑफ रैम को एड्रेस कर सकता है। सो इतने बाइट्स ऑफ एड्रेसेबल मेमोरी, इट्स बिग बिग रैम। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रैम है, इतनी बड़ी रैम को अगर हम एड्रेस कर लें, सो आप देखें हम लोग बात करते हैं 4 GB 8 GB, तो आप देखें कि 16 एक्साबाइट की अगर आप बात करें तो वो बहुत बड़ी रैम होगी, बहुत बड़ी।
और ह्यूज रैम होगी, और फ्यूचर में इंशाल्लाह इस तरह के सिस्टम्स जो हैं अब बन सकते हैं और बनाए जाएंगे, क्योंकि 64 बिट आर्किटेक्चर के अंदर हम उनकी एड्रेसिंग कर सकते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो रैम है वो लार्ज साइज के अंदर अब बहुत तेजी से आना शुरू हो गई है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स इस आर्किटेक्चर को समझते हैं जो AMD ने हमें दिया है। हम देखते हैं कि x86 64 बिट आर्किटेक्चर जो है वो क्या है और ये एड्रेसिंग किस तरह से करता है। ओके, सो हम इस एड्रेसिंग को देख लेते हैं, ये एड्रेसिंग किस तरह काम कर रही है। नाउ इसको आगे मूव करते हैं। ये क्या कहता है, 64 बिट आर्किटेक्चर करंटली प्रोवाइड्स, अभी वो कितना कर रहा है। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये अभी सिर्फ 48 बिट्स को यूज कर रहा है, ये 64 बिट्स को यूज नहीं कर रहा है ये आर्किटेक्चर। ठीक है, और जो बकिया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है इसकी, हमारे पास इतनी रैम ही कोई नहीं है कि हम इसको यूज करें। सो ये अनयूज्ड पड़ी हुई है, ये वाला एरिया जो है अनयूज्ड है। ठीक है, सो ओके आगे चलते हैं। सो 48 बिट्स को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर अ पेज साइज ऑफ, पेज साइज हमारा कितना है, या तो 4 किलोबाइट का हम पेज यूज करेंगे या 2 MB का, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। सो इसके अंदर मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं या ये दोनों पेज साइज, और मैं ये भी कर सकता हूं कि 1 GB का पेज बना दूं, यानी इतना बड़ा पेज मैं बना सकता हूं। सो बट मुझे इसके लिए अगर मैं 1 GB का पेज बनाता हूं तो याद रखिएगा मेरे पास प्रोसेसर भी इतना फास्ट होना चाहिए कि जो इन पेजेस को इतनी स्पीड के साथ रिप्लेस कर पाए, और 1 GB को रिप्लेस करना प्रोसेसर के लिए भी बहुत बड़ा वर्क होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। ओके, डिवाइड इस 64 बिट जो आपका एड्रेस है इसको, या 48 को वो क्या करता है, वो 4 लेवल्स के अंदर उसने डिवाइड किया हुआ है, 4 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो वो लेवल्स क्या हैं वो यहाँ पर हम साथ साथ देखते भी जाते हैं और उसको डिस्कस भी करते जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स पहला जो हमारा, अगर मैं देखूं तो अगेन मेरे पास जो है ये 12 बिट्स का ऑफसेट है। अगर 12 बिट्स का ऑफसेट है तो डेफिनेटली मैं अगेन दोबारा से आपकी खातिर फिर से ये इस 12 को मैं कहता हूं कि इसको मैं कैलकुलेट आपको करके बताता हूं। 2 रेज़ टू पावर 12 कितना होता है, तो मैं बता रहा हूं कि मैं कितना कर रहा हूं, 4 किलोबाइट। इसका मतलब ये है कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, याद रखिएगा मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये जो चीज डिजाइन आपको नीचे दिया हुआ है ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और अगर फर्ज करें आपको ये 2 MB चाहिए तो आपको ये भी चीज इसके साथ मिलानी है। ठीक है, सो इन सबको यहां से ज्यादा बिट्स, आप यहां से बिट्स इधर ऐड करते जाएंगे। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। फिर अगर आपको ये चीज नहीं अंडरस्टैंड हो रही तो आप क्या कीजिए कि जो पिछली वीडियो है, इससे पिछली जो वीडियो है उसके अंदर आप चले जाइए और सेगमेंटेशन वाली उस जो आपका जो 32 बिट आर्किटेक्चर मैंने आपको आइए 32 बिट आर्किटेक्चर बताया, उसके अंदर आप जाके ये चीज़ें देख लीजिए। ये मैंने वहाँ पर आपको ये और ये दोनों चीज़ें बताई हैं। 1 GB को मैं नहीं बता रहा, ये खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि इसके अंदर कितनी बिट्स आपको चाहिए। ओके, सो मैं इतनी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा ताकि वीडियो मेरी बहुत बड़ी ना हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको समझाऊं। ओके, सो स्टूडेंट्स पेज का साइज तो हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो पेज टेबल है ये वाला एक, ये 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह पेज डायरेक्टरी होगी, इसके लिए 9 हो गया, और पेज डायरेक्टरी का जो पॉइंटर है उसके लिए 9 हो गया, और पेज मैप का लेवल जो है वो ये है। और उसके अलावा जो आपका जो रजिस्टर है जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो एक रजिस्टर होता है जो कि इस मेमोरी की तरफ, ये रैम के अंदर ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये वाला सारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये रैम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और ये किसी जगह पे ये सारा टेबल एग्जिस्ट करता है, और जहां पे रैम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है वो एक हमारा रजिस्टर है, उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये मैं आपको ये भी बता चुका हूं पहले। ओके, नाउ अब अभी फिलहाल हम ये जो 16 बिट्स हैं इनको हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अगर आप इनको ऐड कर लें, ठीक है, चले मैं आपके लिए ये भी कर लेता हूं ताकि इसको मैं ऐड करता जाता। ओके, सॉरी, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ ले आता हूँ। ओके, ये मैंने यूज़ नहीं कर रहा,
ये सारी वैल्यूज में यूज कर रहा हूँ। ओके, सो ओके, देखिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ऐड करता जाता हूँ। सो मैं इस 9 को पहले लिख देता हूँ, 9 आ गया, फिर प्लस 9 आ गया, ठीक है, और इसके बाद प्लस, फिर 9 आ गया, ठीक है, ये 3, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, 4 9 हो गए, प्लस अब ये 9 हो गए। अब इसके बाद क्या है, 12 है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, मैं कहता हूँ 12, और मैं कहता हूँ कि कितने बन गए ये आपके कितने बन गए, 48। सो मैंने यही बात स्टूडेंट्स आपको बताई है कि ये मैंने आपको बताया कि 48 बिट्स का एड्रेसिंग ये कर रहा है। ये जो आपका ये जो सॉरी x86 64 है, आपका x86 64 बिट आर्किटेक्चर है, ये क्या कर रहा है, ये आपका ये 48 बिट्स को करंटली यूज कर रहा है, और इन नियर फ्यूचर ये इन 16 बिट्स को भी यूज कर लेगा जब इतनी बड़ी रैम आ जाएगी। अभी तक हमारे पास इतनी बड़ी रैम नहीं है, और अगर हम इन मसलन अगर हम कहते हैं कि ये हम 48 बिट्स को या 52 बिट्स की हम बात करें, तो हम कहते हैं कि 4 टेराबाइट्स ऑफ रैम। इतनी रैम कभी आपने लगी हुई देखी है किसी सिस्टम के अंदर? नहीं ना। सो ये जब तक ये 4 टेराबाइट से हम ऊपर जाएंगे तो तब हमें इन बिट्स की जरूरत होगी जो 16 बिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था 64 बिट आर्किटेक्चर, और इसकी वर्किंग के बारे में ये कंफ्यूज मत होइएगा। डेफिनेटली जिस तरह पहले हम जिस तरह एड्रेसिंग हम कर रहे थे सेगमेंटेशन के अंदर या पेजिंग के अंदर, उसी तरह इसके अंदर क्या होगा कि ये एक एड्रेस, यहाँ तक जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, मैं आपको यहाँ से लगा देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये आपका जो एक एड्रेस था जो सेलेक्टर आप बोल रहे थे, ये वो सेलेक्टर एड्रेस है, और ये जो एड्रेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ऑफसेट है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। सो ये सारा क्या करता है, ये सारा पॉइंट कर रहा है, और इतना बड़ा आपका पेज का साइज है, यानी 4 किलोबाइट का। सो डेफिनेटली जो आपकी स्कीम है वो चेंज नहीं हुई है, वो उसी तरह है जैसे पहले थी, ठीक है। सो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत क्विक वे में इसको समझा पाऊँ। होपफुली आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं एक आध चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट हमारा जो आर्किटेक्चर सेगमेंटेशन विद पेजिंग है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो आप ये इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको पता है कि ये 64 बिट की एड्रेसिंग किस तरह काम करती है। सो आप देख रहे हैं कि 13 + 1 14 और 15 16, ठीक है। सो 16 बिट का ये हो गया और 32 बिट का ये हो गया, ठीक है। सो इंटेल ने जो आर्किटेक्चर आपको पेश किया था वो इस तरह से था कि ये 16 बिट ये और 32 बिट ये, यानी ये 64 बिट का ये आर्किटेक्चर उन्होंने इंटेल ने दिया था। तो इसको भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उनका आर्किटेक्चर है इंटेल का, ठीक है। सो जो IA 64 बिट आर्किटेक्चर है उसको देख रहे हैं हम, ठीक है। सो ओके, इसमें क्या कहा गया कि ये 16 बिट जो हैं ये सिलेक्टर के अंदर इस्तेमाल किए हैं जैसा कि ऊपर मैंने देखा, और 32 बिट का ऑफसेट है, ठीक है। अगर 32 बिट ऑफसेट है तो इट मींस कि 32 + 16, ठीक है। दोबारा से ऑब्वियसली मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, 32 + 16 कितना बन गया मेरे पास, 48। ओके, मैं कहता हूं कि 2⁴48 ये इतना बन गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो है इतना बड़ा मेमोरी एरिया को मैं एड्रेस कर सकता हूं। और 32 बिट्स का ऑफसेट का मतलब क्या है कि ये 4 GB का एक आपका अगर पेज है तो वो एक पेज होगा, अगर सेगमेंट है तो वो एक सेगमेंट कहलाएगा। ओके, सो या सेगमेंटेशन हम यूज करेंगे या पेजिंग यूज करेंगे। ओके, सो अगर ये इस तरह से यूज हो रहा है तो ये 16 बिट का हम लोग सेगमेंट यूज करेंगे, ये सेगमेंटेशन विद पेजिंग है। सो हम क्या करेंगे, ये 16 बिट के अंदर ये 16 बिट का ये सेगमेंट है, ठीक है। सो ये सेगमेंट होंगे, ये इसके अंदर इतने सेगमेंट बन जाएंगे, 2⁴16 करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितने सेगमेंट बनेंगे तो 2⁴16 करके देख लीजिए, ठीक है।
सो 2 रेज़ टू पावर 16 कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्या होते हैं 65,000 यानी 65 किलो के आपके पास सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 32 को अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा से आपके लिए चलें, 2 रेज़ टू पावर 32 कर दिया तो ये कितना बन गया, मैं आपको कहता हूँ कि 4 GB बन गया। इसका मतलब ये जो है ये 4 GB का एक पेज या एक आपका सेगमेंट बनेगा। ओके, सो दिस इज अ बिग थिंग, लार्ज, ठीक है। इसी वजह से ये वाला आर्किटेक्चर नहीं यूज किया गया, बल्कि जो है x86 64 जो है ना यूज किया गया। ओके, जो AMD का आर्किटेक्चर है। बहरहाल इसको भी समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्किटेक्चर सेगमेंट के अंदर यहाँ पर ये सेगमेंट बनाता है, और ये जो सेगमेंट है ये पॉइंट करता है, ये इसके अंदर ये फिर इसके अंदर पेजिंग हुई हुई है, ठीक है। ये जो 16 बिट है ये आप यहाँ पे देखिए 10, 10 और 12, ये कितनी बन गई आपकी 32, और ये वाली चीज है, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको पॉइंट करते हैं इस डायरेक्टरी की तरफ, फिर पेज की तरफ, फिर ऑफसेट की तरफ, और उसके बाद फिजिकल मेमोरी आपको एक्सेस हो जाती है। ओके, सो ये जो ऑफसेट है ये असल में इतने हिस्से के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपने डिवाइड किया है। ये जो है ये पॉइंट करेगा, ये ऐड होगा इसके अंदर ऐड होगा, और ये टोटल जो मिला के आपका ये 32 और प्लस 16, तो ये इतने बिट का एड्रेस बन जाएगा जो कि एड्रेसिंग के लिए यूज होगा, और आप फिजिकल मेमोरी को एड्रेस कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा और एक और डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, हम देख लेते हैं इसको। ओके, इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर लेता हूँ ताकि ये मेरी स्क्रीन के अंदर आ जाए। ओके, सो मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि ये जो रजिस्टर है ये वैल्यू रजिस्टर्स के अंदर CR3 रजिस्टर्स के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, और ये जो है ये एड्रेस किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये सेलेक्टर है और ऑफसेट है, 2 हिस्सों में ये तकसीम हुआ हुआ है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से एड्रेसिंग हुई हुई है। ये बेस और लिमिट, ये मैंने आपको यूं ही बताया था कि ये आपका सेगमेंट है, उसके अंदर बेस और लिमिट आपके अंदर ऐड हुई है। आप इस सेगमेंट के जरिए से, यानी जो आपका एड्रेस है ये सिलेक्टर वाला, ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। एक बेस है और एक लिमिट है। यहाँ नहीं दिखाया हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ आपको इस सिलेक्टर को डिवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ एक्चुअली डिवीजन है, ठीक है। सो ये जो सिलेक्टर है ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। इसके बाद बकाया आपका हिस्सा है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट कितना है आपका 10, 10 और 12, यही था। ये ऊपर अगर आप देख लीजिए, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। सो ये देख लीजिए 10, 10 और 12 ये आपका ऑफसेट था, और इसको मैं यहाँ पे दोबारा ये सो ये 16 का ये था, ठीक है, यानी 8 का ये और 8 का ये, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि 10, 10 और 12, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो 10 है, पहली 10 बिट्स ये वाली जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करती हैं पेज डायरेक्टरी को, ठीक है। एंड देन ये वाली जो 10 है ये आपकी पेज टेबल को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये वाली जो है ये ऑफसेट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो ये जो 10 है इसके जरिए से हम देखते हैं कि अच्छा कौन सी पेज डायरेक्टरी के अंदर कौन सी एंट्री, अच्छा ये वाली एंट्री, इस एंट्री के अंदर, इस एंट्री का आगे कहाँ हुआ है, इसके आगे ये वाला है, ये याद रखिएगा, ऐसे लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें ये वाला जो था वो ये था, ठीक है। सो ये इधर आ गया। अब इस पेज के अंदर कहाँ, अब ये वैल्यू ये बताएगी कि इसके अंदर कितना, इसके आगे इधर, यानी इसके आगे इतने एड्रेस, यहाँ पर ये जो चीज वैल्यू लिखी हुई है ये वाली वैल्यू जो है इस पेज की तरफ आपका पॉइंट कर रही है, यानी ये पेज जो है इसकी रिक्वेस्ट आई है, इधर प्रोग्राम ने की है। सो ये एड्रेसिंग इस तरह से काम करती है। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हम जब एड्रेस देते हैं तो वो एड्रेस एक ही इस तरह से बड़ा सारा एड्रेस होता है, यानी 32 बिट का एड्रेस होगा, या 48 बिट्स का एड्रेस होगा, या 52 का होगा, या 64 बिट का होगा, एंड सो ऑन। जिस तरह की एड्रेसिंग स्कीम जो है आपके जो डिज़ाइनर्स हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर के या CPU के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपके जैसे हमें बताएंगे हम उसके मुताबिक आपको भी बता देंगे, और इसी तरह से ये वर्क करेगा आर्किटेक्चर। ओके, सो दिस इज इट। यही हम यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने ये देखा, और अब हम क्या करते हैं, हम
क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। ओके।